अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, पिछले हफ्ते में आपने जो चैप्टर नंबर 4 था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बरक़ी रौ के मकनातीसी असरात, इसके वीडियो हमने आपको भेजे थे, वो आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो बार बार देखिए आप। वो वीडियोज़ इसलिए भेजना पड़ा क्योंकि वो नेट पे अच्छे अवेलेबल है वर्किंग मॉडल के साथ। ठीक है, आपके समझ में आया होगा। आज हम साइंस फर्स्ट का यानी साइंस अव्वल का चैप्टर नंबर 5 हीट, जिसको उर्दू में हरारत कहते हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने इससे पहले भी हरारत के बारे में पढ़ा है। तो हरारत के बारे में इसीलिए आपको इस सबक की शुरुआत में इयादे के तौर पे कैन यू रिकॉल, क्या आप बता सकते हैं, इस हेडिंग के सब हेडिंग के साथ आपको 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट यानी हरारत, टेम्परेचर यानी दर्जे हरारत। हरारत और दर्जे हरारत के बीच में क्या फ़र्क है, उनके दरमियान क्या फ़र्क है, ये आपको पूछा गया है। क्योंकि आप हरारत के बारे में पढ़ चुके हैं, पहले दर्जे हरारत के बारे में भी पढ़ चुके हैं, और हरारत किस तरह से मुंतकिल होती है, मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए, पहला जो सवाल है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हरारत और दर्जे हरारत के दरमियान क्या फ़र्क है। हरारत तवानाई की एक शक्ल है। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हरारत तवानाई की एक शक्ल कहलाती है। आपको मालूम है तवानाई की मुख्तलिफ अशकाल होती हैं, जिसमें से तवानाई की एक शक्ल है हरारत। आप किसी भी शय को हरारत देते हैं या फिर उससे हरारत खारिज करते हैं, इसकी मिसाल हम आगे देखेंगे। दूसरा सवाल है, हाँ, उसी में पूछा गया है टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर यानी दर्जे हरारत क्या है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टेम्परेचर। आप टेम्परेचर किसे कहेंगे, ये पूछा गया है। क्या है दर्जे हरारत, कुछ आपको याद आ रहा क्या बेटे। टेम्परेचर इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। क्या है, टेम्परेचर इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। दर्जे हरारत क्या है, किसी भी जिस्म के में कितनी हरारत मौजूद है, किसी भी जिस्म में मौजूद हरारत यानी सर्दी या गर्मी की हालत मालूम करना, ये एक मकदारी पैमाइश है। क्या है, ये एक मकदारी पैमाइश है, क्वांटिटेटिव मेजर है, यानी हम किसी जिस्म में कितनी हरारत मौजूद है ये मालूम अगर करते हैं तो हम उसका दर्जे हरारत मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम किसी जिस्म को हरारत देते हैं, व्हेन वी प्रोवाइड एनर्जी, हीट एनर्जी, देन इट बिकम्स हॉट। जब हम किसी जिस्म को समझिए ये बर्नर है, यहाँ पानी रखा हुआ है, इट स्टार्ट्स जब हम इसको गर्म करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट हीट इट देन इट बिकम्स वार्म। ये कैसा होता है, गर्म होते जाता है जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब ये कितना गर्म हुआ ये हम अगर मालूम कर रहे तो मतलब हम क्या मालूम कर रहे, उसका टेम्परेचर, उसका दर्जे हरारत मालूम कर रहे। समझ में आ रहा है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये बिफोर हीटिंग, हीट करने से पहले समझिए, एग्ज़ाम्पल है ये, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था। मतलब हमने इसका टेम्परेचर मालूम किया, यानी इसमें कितनी हीट है
इसमें कितनी हरारत है ये मालूम कर लिए आफ्टर हीटिंग। फिर हम इसको हीट करते हैं। इट्स टेम्परेचर रीचेस टू सपोज 12 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया गर्म करने के बाद? वो 12 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब हमने उसको हरारत दी, हीट प्रोवाइड करी, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। तो क्या है फिर टेम्परेचर या दर्ज हरारत? दर्ज हरारत या टेम्परेचर है क्वांटिटेटिव मेजर, मकदारी पैमाइश, ठीक, ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि वो जिस्म कितना गर्म है कितना सर्द है आप ये मालूम कर रहे हैं, तो आप उसका टेम्परेचर या दर्ज हरारत मालूम कर रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि हीट इज़ ट्रांसफर्ड हियर, है ना, यहाँ पे हरारत जो है मुंतकिल हुई इस पानी के अंदर, हुई ना। तो हरारत की मुंतकिली के इसीलिए पूछा गया है कि कौन से तरीक़े हैं। तो क्या है? पहला तरीक़ा कंडक्शन, ईसाल हरारत, ये हम पढ़ चुके हैं। कन्वेक्शन, एहमाल हरारत। तीसरा है रेडिएशन, ईशाए हरारत। कंडक्शन इसको कहा जाता है उर्दू में ईसाल हरारत। तो देखो बेटे, आप ये याद रखो, कंडक्शन और कन्वेक्शन, इन दोनों में मीडियम यानी वास्ते की ज़रूरत होती है हरारत को मुंतकिल होने। जैसे कि यहाँ हमने गैस बर्नर पे वाटर को बॉईल किया, ठीक है, तो हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम बर्नर टू द पॉट, है ना। कहाँ से? इस चूल्हे से ये जो हरारत है ये पानी की में यानी बर्तन में मुंतकिल हुई। बाय कांटेक्ट थ्रू स्टेशनरी मैटर बाय फिज़िकल कांटेक्ट, ये इस मादे में स्टेशनरी मैटर है, ये हालत सुकून में है मादा, तो इन दोनों के दरमियान रब्त है, इस रब्त की वजह से हरारत मुंतकिल हुई। तो इस मेथड को कहा जाता है कंडक्शन। इसमें मीडियम ज़रूरी है, वास्ता ज़रूरी है। कन्वेक्शन और हीट, एहमाल हरारत, ये होता है मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, ठीक है। हरारत बर्तन में मुंतकिल हुई चूल्हे से, ये हो गया कंडक्शन, ईसाल हरारत। दूसरा है कन्वेक्शन, यहाँ फ्लूइड यानी मायात में हरारत की मुंतकिली होती है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे वेदर सिस्टम में मौसम जो होता है ना, मौसम हमारा जो आबो हवा होती है, मौसम होता है, उसमें कन्वेक्शन तरीक़े से, कन्वेक्शन ईसाल एहमाल हरारत के तरीक़े से हरारत मुंतकिल होती है। तीसरा है रेडिएशन, ईशाए हरारत। ईशाए हरारत ये इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सनलाइट रीचिंग ऑन द अर्थ थ्रू द वैक्यूम, इट रीचेस ऑन द अर्थ थ्रू द वैक्यूम। सूरज की रोशनी जो खला से होते हुए ज़मीन पे आती है, कोई ज़रूरत होती है क्या इसको वास्ते की? किसी चीज़ की ज़रूरत होती है क्या? नहीं होती है। खला में कुछ होता है क्या? कोई मीडियम, कोई वास्ता, जैसे गैस, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, नहीं होता। तो बग़ैर किसी सॉलिड, लिक्विड, गैस ऐसे मीडियम के वो अर्थ पे पहुंचती है, ज़मीन पे पहुंचती है सूरज की रोशनी, तो ये रेडिएशन है। माइक्रोवेव रेडिएशन आप सुने हो, माइक्रोवेव ओवन, इसमें। तो इस चैप्टर में ये ईसाल हरारत, एहमाल हरारत और रेडिएशन, ये ईशाए हरारत जो है, आप अगर याद नहीं आ रहा होगा, मैंने मुख्तसर समझाया है, आप फिर से उसकी स्टडी करिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। इन दिस चैप्टर concepts like latent heat or phase transformation हमको हरारत की मुंतकिली जो है उसमें हरारत मख्फी के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। एनोमिलस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी का गैर मामूली रवैया, ड्यू पॉइंट, नुक्ते शबनम, ह्यूमिडिटी, रुतूबत, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी इसको कहा जाता है
हरारत खुसूसी की इस्तिताद। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है? लेटेंट हीट ऑफ फेस ट्रांसफॉर्मेशन, मादे की मुंतकिली, हरारत की जो मुंतकिली होती है उस दौरान। हरारत मख्फी, एनोमिलस बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी पानी का गैर मामूली रवैया। ड्यू पॉइंट, नुक्ते शबनम। ह्यूमिडिटी, रुतूबत। स्पेसिफिक हीट एनर्जी, हरारत खुसूसी की इस्तिताद वगैरह। ऐसे फेनोमेना, ऐसे तस्वुरात हमको इस चैप्टर में पढ़ना है और ये हम डे टू डे लाइफ में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इनका तजुर्बा हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी, हरारत मख्फी के बारे में हम पढ़ेंगे। हरारत मख्फी, लेटेंट हीट, मख्फी यानी छुपा हुआ, पोशीदा। तो ये देखो दो तरह की होती है, लेटेंट हीट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड फॉर रिमूवल ऑफ हीट। हरारत का जज्ब होना उस दौरान हरारत मख्फी, और हरारत खारिज होना उस दौरान हरारत मख्फी। यहाँ देखो ये है सॉलिड। फॉर एग्जांपल सॉलिड की हम एग्जांपल ले सकते, आइस, बर्फ़। आप बर्फ़ तो देखते होंगे ना, आपके फ्रीज़र में होती है। टेक इट आउट फ्रॉम द फ्रीज़र, इट स्टार्ट्स टू मेल्ट। जैसे ही आप बर्फ़ को फ्रीज़र से निकालते हैं वो क्या होना शुरू हो जाती, पिघलना। इट मेल्ट्स, वो पिघलना शुरू हो जाती। ठीक है, तो जब ये पिघलती है तो इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू लिक्विड। वो किस में तब्दील हो जाती है, माई में तब्दील हो जाती है बर्फ़ पिघल के। बर्फ़ की स्टेट क्या है, सॉलिड है। बर्फ़ कौन सी हालत में है, ठोस हालत में है। ठीक, ठोस हालत में है। तो जब आइस गेट हीट, व्हेन आइस गेट्स हीट, जब बर्फ़ को हरारत मिलती है तो हीट मिलती है। कहाँ से मिलेगी उसको, सराउंडिंग से। जैसे कि हमको हीट कहाँ से मिल रही है, फ्रॉम इन्वायरमेंट, सराउंडिंग। हमको अपने अतराफ़ से, अपने माहौल से सन एनर्जी जो होती है, सूरज की तवानाई जो होती है, हरारती तवानाई, वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइस गेट्स एनर्जी, हीट एनर्जी फ्रॉम इन्वायरमेंट, उसको माहौल से, जैसे या फ्रीज़र से बाहर निकालते हैं उस सॉलिड स्टेट में जो आइस क्यूब्स होते हैं, बर्फ़ होती है ठोस हालत में, इट गेट्स एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, उसको माहौल से हरारत मिलती है। ठीक है, ड्यू टू दिस हीट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू लिक्विड। वो किस में तब्दील हो जाती है, माई में तब्दील हो जाती है। ठीक है, देन इफ इट गेट्स एनर्जी, और लिक्विड गेट्स एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी हीट द वाटर, जैसे कि बर्फ़ पानी में तब्दील हो गई ना, लिक्विड बन गया पानी। लिक्विड की एग्जाम्पल क्या है, वाटर। हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं पानी। तो फ्रीज़र से आपने बर्फ़ निकाली तो उसको हीट मिली, कुछ देर आप रख दीजिए तो वो माए में तब्दील हो जाएगी, पानी में। ठीक है, अब जो पानी है वो पानी, देखो बेटे, अगर आप बॉईल करते हैं जिस तरह से हमने पहले देखा था तो ये जल्दी हो जाता है बॉईल करने से। आप जब पानी को गर्म करते हैं तो तब क्या होता है, इट गेट्स एनर्जी, उसको हरारत मिलती है। आप कौन सी एनर्जी दे रहे हो उसको, हीट एनर्जी दे रहे हैं ना। इट गेट्स हीट एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू गैस, उसको हरारती तवानाई मिलती है और वो किस में तब्दील हो जाता है, पानी, गैस में। ये नेचुरल प्रोसेस भी होता है, आप सुने होंगे, इवापोरेशन प्रोसेस होता है। समंदरों का पानी भाप बन के उड़ता है। ठीक है ना, क्यों उड़ता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये नेचुरल फिनोमेनन नेचुरल सोर्सेस में होता है। घरों में होगा क्या ऐसे नहीं, हमको पानी को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, यानी हरारत देनी पड़ेगी। तो उसको क्या, वो किस में तब्दील हो गया, गैस में।
ठीक है, देखो यहाँ जो लिखा हुआ है, व्हेन यू हीट द सॉलिड दैट इज आइस, इट मेल्ट्स बाय गेटिंग द heat, then it transforms into liquid. When we provide heat, then it changes its state and transforms into gas. जैसे ही हम और गर्म करते हैं तो और उसको हरारत मिलती है और वो गैस में तब्दील हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि अगर हम इसके उल्टा करें, अगर हम इसके उल्टा करें तो क्या होगा, मतलब जब हमने हीट प्रोवाइड की थी, अब हम हीट क्या करेंगे, उससे रिमूव कर देंगे। हीट अगर हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा, जब हम हीट रिमूव करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है, तो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, तकसीफ होती है। ये आप डेली लाइफ में देख सकते, जब खाना पकता है तो उसका जो लीड होता है, आप जो भी बर्तन इस्तेमाल करते हैं पकाने के लिए, उस पर ढक्कन ढाँपते हैं, तो ढक्कन जैसे ही आप हटाते हैं, ढक्कन से पानी गिरना शुरू हो जाता। क्यों होता, क्योंकि वहाँ जो गैस होती है, जो वेपर्स होते हैं, जो पानी के बुखारात होते हैं, आपके ढक्कन पे जो जैसे ही आप ढक्कन हटाते हैं उसका टेम्परेचर कम हो जाता, मतलब उसकी हीट एनर्जी कम हो जाती, जिसकी वजह से उन वेपर्स का कंडेंसेशन हो जाता, बुखारात की तकसीफ हो जाती और वो किस में कन्वर्ट हो जाते, इसमें माए में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता। ये एग्जाम्पल हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में देख सकते हैं। कंडेंसेशन, ढक्कन से पानी टपकता है ना, बुखारा टपकते ना, पानी के खतरे टपकते ना, वाटर ड्रॉपलेट्स आप देख सकते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल डाउन व्हेन यू रिमूव द लीड फ्रॉम योर कुकिंग पॉट। जब खाना आप पकाते हुए बर्तन से ढक्कन हटाते हैं तो पानी गिरता, टप टप टप, कहाँ से आता, वो जो गैस होती है ना, जैसे ही आप ढक्कन हटा देते हैं उसकी हीट कम हो जाती, मतलब उससे हीट निकल जाती, रिमूव हो जाती, हरारत खारिज हो जाती और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरी, अब यहाँ देखो, व्हेन यू पुट द वाटर इनटू फ्रीज़र, देन हीट इज़ रिमूव फ्रॉम इट। जैसे आप पानी को फ्रीज़र में रखते हैं तो क्या होता है, पानी ठंडा हो जाता है, इट्स गेट कूल, वो ठंडा हो जाता है फ्रीज़र में, उसका टेम्परेचर मतलब कम हो जाता है, उससे हीट एनर्जी रिमूव हो जाती है। ये भी रोज़मर्रा की एग्जाम्पल है डेली लाइफ की। और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, इंजमाद हो जाता है, उसका फ्रीज़ हो जाता है, यानी वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस में तब्दील हो जाता है। आ रहा ना समझ में, ठीक है। मतलब इससे हम क्या सीखे, बाय प्रोवाइडिंग हीट और बाय रिमूविंग हीट वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। हम क्या कर सकते हैं, हरारत दे के, जैसे ऊपर दी थी हमने, और हरारत खारिज करके हम क्या करते हैं, मादे की हालत को तब्दील कर देते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया, हम मादे की हालत को क्या करते हैं, तब्दील करते हैं। अब आप देखिए पेज नंबर 62 ऑन योर टेक्स्ट बुक, इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 62, ट्राई दिस। ये एक्सपेरिमेंट आपको दिया हुआ है लेटेंट हीट को समझने के लिए। इसको समझने के लिए, लेटेंट हीट को समझने के लिए। तो ये जो अरेंजमेंट है आपको दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, आइस क्यूब्स आर हैज़ टेकन हियर, आइस क्यूब्स जो हैं ये बीकर में लिए गए हैं। इस तरह से अरेंजमेंट करके इनको हीट प्रोवाइड करना है। तो कंटिन्यू
इनको हीट देना है। आइस इज हीटेड, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। जैसे कि हम देखे थे, जैसे ही बर्फ़ को हीट करेंगे वो क्या होगी, पिघलना शुरू हो जाएगी। ड्यूरिंग दिस यू हैव टू स्टर, हिलाते रहना है एंड कंटिन्यू द हीटिंग। और फिर हीट, इस बर्फ़ के टुकड़ों को कंटिन्यू हीट करते रहना है, आपको गर्म करते रहना है। तो क्या होगा, स्टार्ट्स मेल्टिंग, बर्फ़ क्या हो जाएगी, पिघलना शुरू हो जाएगी। या आप रोज़मर्रा भी देख सकते हैं, आपकी डेली लाइफ में बर्फ़ को बर्तन में लेके पिघलने के लिए रखिए, हरारत दीजिए, गर्म करिए, वो पिघलना शुरू हो जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।